हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का जाट फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आ गए आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। घर में लड़ाई झगड़े का कारण क्या है, क्यों घर में लड़ाई झगड़े बने। जिस घर में बड़ों का साथ हो, जिस घर में बड़े बूढ़े हो, उस घर के बहुत ही कम चांस है, इक्का दुक्का घर होगा जो अपने तक बड़ों की बात नहीं मानते होंगे उनकी औलाद। नहीं तो जिस घर में बड़े हो, उस घर के बिगड़ने के चांस बहुत ही कम हो और उस घर में लड़ाई झगड़ा भी बेहद कम हो। जब बड़े घर में ठीक निर्णय लेवे, सबके लिए बराबर का सोचें, बराबर का निर्णय लेवे सबके लिए, ऊंच नीच दुख सुख सब वे देखते रहें, तो उस घर में लड़ाई झगड़े के बहुत ही ज़्यादा कम चांस हुए। चाहे फिर उस घर में बड़ा एक औरत ही क्यों ना हो, बड़ा आदमी घर में एक घर की छत के समान हो। जैसे ऐसा लग रहा है जी वो घर में बड़ा हो, माँ बाप हो या बाबा दादी हो, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सर पे छत है। और अगर वे ना रहे तो फिर कुछ भी नहीं घर में, ना छोट बड़ाई ना लिहाज शर्म, और ऐसा लगे कि हमारे सर पे तो छत ही चली गई। अगर कोई परिवार में एक दो सही आदमी है भी तो उसके लिए तो दुख का ही कारण है। और जिस घर में बड़े बूढ़े बड़ा आदमी नहीं है, वह उस घर में छोट बड़ाई लिहाज शर्म सब चली जा। बहुत ही कम घर ऐसे होंगे जो अपने तब बड़ों की मतलब पद चिन्हों पर चलते होंगे, मतलब अपने बड़ों को जाने के बाद। बहुत ही कम घर ऐसे होंगे जो अपने बड़ों के चले जाने के बाद उनके रूल फॉलो करते होंगे। भाई वे उनके मरने के बाद भी वे सोचते होंगे अक जो हमने ऐसा कोई गलत काम कर दिया या हमने घर में कोई ऐसी गड़बड़ी कर दी या बाहर कर दी गड़बड़ी, तो हमारे बाप का नाम खराब होगा या हमारे पापा का नाम खराब होगा या हमारे माँ बाप का नाम खराब होगा। तो बहुत कम ऐसे सोच के ऐसा कदम उठावे गलत। और सबसे बड़ा लड़ाई झगड़े का कारण यूँ माना जा, और यूँ है भी, जब घर में कोई बड़ा परिवार हो या दो से अधिक लड़के हों जिस घर में, और उनमें एक चौधरी हो और उस चौधरी की बात ना मान के, भाई लेना देना सब उसके हाथ में, फिर भी उसके भाई उसकी बात ना मान के और सबका चौधरी बनने को जी कर रहा हो, तो उस घर में तो महाभारत निश्चित है। क्योंकि घर जी भी चल सके, जी जो घर में चौधरी है वो भी सही दिशा में चल रहा हो, घर में और आदमी हो उन्हें परेशान ना करता हो, उनकी सब कुछ ज़रूरत टाइम पर पूरी करता हो। और सबसे बड़ा कारण है चौधरी में सहनशीलता होना। जब चौधरी में सहनशीलता होगी तो मानो वो चौधरी लंबा टिक सके घर में। अगर चौधरी में सहनशीलता नहीं होगी तो वो ज़्यादा दिन चौधरी नहीं टिक सकता। क्योंकि परिवार में हर कोई एक समान नहीं होता, और आज के टाइम में तो है ही नहीं। चौधरी को सबसे पहले बेईमान ही कहा जा, क्यों तो पैसे खसोट रहा, पैसे बचा रहा, यूँ तो या अपने बालकों के लिए कर रहा, यूँ तो पैसे जमा कर रहा, मारते सारी बात लको है। भाई उसे चौधरी को पता नहीं क्या 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 कहा जा। तो चौधरी की सबसे पहली निशानी यह हो है कि चौधरी को सहनशीलता अपने अंदर लानी बेहद जरूरी है। कोई उसे कुछ भी कहो, सबको शांतिपूर्वक उनकी बात सुन लेनी चाह। अगर नहीं सुनेगा तो फिर घर में यही बंटवारे की स्थिति आ जा, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति आ जा कि लो जा तुम थमो, जिब मैं बेईमान हूँ तो तुम थमो, और बस वहीं बंटवारे की नींव पड़ जा। और भाई लड़ाई झगड़े का कारण यूँ भी है कि एक चौधरी के होते हुए उस पर ना विश्वास होके सबका चौधरी बनने को जी करे, जो जी माया जिसके वो बाहर कर आया, जो जिसके आया जी माया वो उन्हें घर में कर दिया। यूँ नहीं होता। चौधरी भाई चौधरी को पता रहे कहाँ से ला रहा कहाँ से दे रहा, अपने घर की सारी स्थिति चौधरी को पता रहे। इसका यूँ मतलब नहीं सभी अपने लंबे हाथ बगाओगे, जिसके जो मन में आया वो खर्चा कर रहा। और ना सबका घर में चौधरी बनकर काम चलता, बस सब चौधरी बनेंगे और तो फिर वही बात आवे कि अब भाई सब अपना कर लो फिर, क्योंकि घर में इतनी आमदनी होती नहीं जितने खर्चे होने लगे। और अगर उस घर में एक दूसरे को रोकने का भी काम करे, भाई तू ऐसा ना करे, घर बर्बादी पे चल रहा या घर नुकसान पे चल रहा या कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो समझाई मानते भी नहीं बिल्कुल भी। या तो उनकी बात माननी पड़े या फिर नाश है, वह स्थिति बन जा घर में। क्योंकि हमारी मानसिकता वही हो जा कि यूँ लूट लूट रहा खसोट रहा है, हमें इसकी बात नहीं माननी। या फिर घर में सबका सबका घर है, हमारे क्या लगता नुकसान है, जिसके जितने लंबे हाथ बगे वो उतने ही बगावे। तो यूँ लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा कारण है। एक तो
चौधरी को अपने आप में सहनशीलता लानी बेहद जरूरी है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा निश्चित होगा। और लड़ाई झगड़ा नहीं, बंटवारा भी निश्चित होगा। और एक अगर अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते तो जो भी तुमने सबने अपना चौधरी घोषित करा, फिर उसके भरोसे अपने घर को लेकर चलो। सारे के सारे चौधरी ना बनो घर में, सारे के सारे चौधरी बनकर काम नहीं चलता। और लड़ाई झगड़े का कारण एक यूं भी है, अगर हमारे घर में कोई बड़ा है, बाप है, माँ है या बाबा दादी है, जो भी कोई बड़ा है हमारे घर में, भाई अगर वे सही निर्णय नहीं ले पा रहे, किसी किसी घर में ऐसा हो भी जा, वैसे मैं बड़ों पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहती, पर किसी किसी घर में, एक दो के घर में ऐसा हो है कि बड़े सही निर्णय नहीं ले पाते, वो घर तो बर्बादी है फिर। क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा जंग जुड़ जा, बहुत ज़्यादा जंग जुड़ जा, बड़े किसी एक बेटे का ज़्यादा साथ देंगे, उसका ज़्यादा फेवर करेंगे, चाहे वो गलत कर रहा हो सही कर रहा हो, बस उसकी बात माननी है, उसकी तरफ कोई झुकाव रहे, और वो तो बिल्कुल नाश का कारण बन जाएगा चल के। क्योंकि दूसरे जो है, दूसरे उनके बेटे जो हैं भाई, उन्हें थोड़ा सा चिड़त महसूस होने लगे कि हमारा तो इन्होंने कुछ करा ही नहीं, बस इसका ही कर रहे। आपस में बाड़कू में फ़र्क करेंगे, उनकी पत्नियों में फ़र्क करेंगे, तो यूँ ही चलता रहे आगे तक। तो यूँ भी एक लड़ाई झगड़े का बेहद कारण, बड़ा कारण है। अगर घर में बड़े हैं तो उन्हें एकदम निष्पक्ष फैसला लेना चाह, और सब के लिए लेना चाह, चाहे वो कोई गलत हो चाहे वो सही हो, सही को सही कहे और गलत को गलत कहें, तो वहाँ परिवार जुड़ा रहे। अगर बड़े घर में एक दूसरे की तरफ को झुकाव करेंगे, भाई एक लड़के की तरफ को या दो लड़कों की तरफ को झुकाव करेंगे, अब बस यही भरने हमें, तो हम तो इन्हें भरने के लिए बैठे, तो वहाँ तो महाभारत निश्चित है फिर घर में। उस घर को फिर बर्बादी तक कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि फिर वहाँ लड़कू में ना, उनके बच्चों में भी फर्क जावे, और उनकी फिर पत्नियों में भी फर्क जावे, और फर्क हुआ और फिर घर का 12 बाँट, फिर उस घर को कोई नहीं बचा सकता। और जिस घर में बड़े हो चाहे छोटे, बार कोई भी गलती करिया हुए, एक उनमें अगर घर के बड़े सही हैं, अगर उनमें कोई बार छोटा कोई गलती करिया हुए, फिर भी गलती करने के बाद उनके मन में एक डर यूँ रहे कि घर में मेरा बाप बैठा, या उसमें कोई अनजाने में बार गलती हो जाए, या घर में कोई इतनी बड़ी गलती हो जाए, तो उसे एक नू भरोसा रहे मेरा बाप संभाल लेगा, या मेरी माँ बैठी मेरी माँ संभाल लेगी, मेरी माँ है घर में। तो बड़ा आदमी घर में घर की छत के समान हो, अपने तो बड़ों की सेवा करो, उनकी बात मानो, और जो वे कुछ भी सिखा रहे उन्हें अपने उनके रूल को आगे तक फॉलो करो। अपने बच्चों को भी समझाओ, वे कुछ गलत नहीं कहते, वे सब कुछ ठीक करें। अपना घर सही सलामत चलाना है तो ये सब मैंने आपको बात सभ्य परिवार की बात बताई, और असभ्य परिवार की बात तो भाई वे कुछ भी कर लो, उनकी तो कोई कॉल फेल ही नहीं है, ना उन्हें किसी छोटे बड़े की लिहाज शर्म होती, ना किसी की इज्जत का ख्याल होता, जिसके जो मन में आ रहा वो वही करे। मैंने एक सभ्य परिवार की बात बताई। अगर आप सभी को हमारी इनमें से कोई भी बात गलत लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, ताकि समाज में थोड़ा बहुत कुछ जो हमसे हो सके सुधार हो सके। क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां चल रही, सब अकेले अकेले रहना पसंद कर रहे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही आएंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।